हाँ तो ये कनेक्ट हो गया है। स्टार्ट। ठीक है, मान लो मैंने एक एरे ले रखे इंटीजर आई, ये एरे को डबल डायमेंशन कर लेते हैं। डबल डायमेंशन एरे बताई थी ना? आज बता देता हूँ। सिंगल डायमेंशन तो बताई थी। एरे की डायमेंशन डबल करने का मकसद ये होता है कि उसके एलिमेंट का ग्रुप का भी एक ग्रुप बना दिया जाता है। देखो जैसे कि अभी मैं बनाने वाला हूँ, ये मैंने बॉडी बनाया और ये बॉडी क्लोज कर दिया, सेमीकोलन लगा देते हैं लास्ट में और इसको कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, यानी कि इफ़ के अंदर डालेंगे हम 10, 20 और ये 30 इसके अंदर डाल दिया, कामा किया, फिर एक और ग्रुप डाल दिया, फिर डाल देते हैं इसके अंदर 5, 15 और 25। ठीक है, ठीक, ये डबल डायमेंशनल एरे कहलाती है। ठीक है, देखो ग्रुप ऑफ एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ठीक, अब ग्रुप ऑफ एलिमेंट को भी हमने एक पूरा एलिमेंट मान लिया। ठीक, इसको भी पूरा एलिमेंट मान लिया, तो यानी कि ये जो डबल डायमेंशन कह रहा है मेरा, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, इसकी इतने पार्ट के अंदर 2 ग्रुप हैं, और जो अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसकी, तो इसके अंदर एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। ठीक, ठीक है, चाहो तो 2 रख लो, 3 रख लो, वो आपकी मर्जी है। ये लो 2 रख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऐसे कर लो, कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है, तो डबल डायमेंशनल एरे ऐसे होगी आपकी। और ट्रिपल डायमेंशन एरे, ट्रिपल डायमेंशन इसको भी एक पूरा एलिमेंट मान लिया जाएगा तो ट्रिपल डायमेंशन हो जाएगी। वो तो आप बढ़ाते जाओ जितना मर्जी, लेकिन डबल डायमेंशन तक ही काम चलता है। ज़्यादातर हम प्रोग्रामर्स का डबल डायमेंशन एरे तक ही हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक, सर्दी से लड़ाई मत करो, आपसे ही कह रहा हूँ, बीमार पड़ जाओगे तो छुट्टी नहीं दूंगा। ठीक है, अब जैसे हम एलिमेंट के जो एरे के जो एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते थे, फॉर लूप की हेल्प से करते थे। वैसे तो वाइल से भी कर सकते हैं, आपको वाइल भी आ गया, डू वाइल भी आ गया, लेकिन हम मैक्सिमम फॉर लूप से करते थे। ऐसा ही है ना, फॉर लूप चलाते थे हम। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू, अच्छा मैंने एरे का नाम आई रख दिया था, चलो कोई बात नहीं, फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करते थे। क्यों? क्योंकि एरे की पहली इंडेक्स कौन से नंबर पे होती है? 0 पे होती है, पहली इंडेक्स का नंबर ही 0 होता है। और लेस देन लेंथ चला देंगे और j++ कर देंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, मेरा प्रिंट अगर मैं कराने की कोशिश करूं तो एक एलिमेंट अभी भी प्रिंट नहीं होंगे। यानी कि मैंने जो कर लिया, अगर मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा ऐसे, आई का jth एलिमेंट प्रिंट कर दे, तो क्या ये कर पाएगा? देखें रन करके, ये तो ऐसे कर दिया इसने 2 एड्रेस प्रिंट कर दिए, 2 एड्रेस। ठीक है, 2 एड्रेस प्रिंट कर दिए। क्यों 2 एड्रेस करें? क्योंकि 2 ही तो हमारे पास बड़ी एरे हैं, ये हैं एलिमेंट, 2 ही एलिमेंट हैं इसके अंदर। मान लो इसके अंदर मेरे 3 एलिमेंट होते, जैसे कि ये मैं कर देता 11, 22, 33, तो वो 3 एड्रेस प्रिंट कर देता। इसको मैं मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ, वो 3 एड्रेस प्रिंट कर देता। ये सेव किया मैंने और इसे रन किया। ठीक है, 3 एड्रेस प्रिंट कर दिए उसने, पर हमारी इंटेंशन ये थोड़ी थी प्रिंट कराने की, एड्रेस थोड़ी प्रिंट कराना चाहते हैं हम, तो एलिमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसका मतलब पूरी एरे को तो वो ऐसे प्रिंट नहीं कर सकता, हमेशा प्रिंट होगा तो एक एलिमेंट प्रिंट होगा। जो इसने इसको रीड करने की कोशिश करी है, ये इस पूरे का एड्रेस है। तो इस पूरे को कैसे प्रिंट कराएं? इस पूरे को भी हम कैसे प्रिंट कराएंगे? फॉर लूप की हेल्प से। ठीक है, तो इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा दें। ये मैंने इसको Ctrl+X कर दिया, एक और फॉर लूप लगा दिया, और इंडेक्स वाला चाहिए होता है हमने, इसलिए इंडेक्स वाला लगा दिया, J2 कर दिया उसने एलिमेंट का नाम। ठीक, कोई बात नहीं, J2 कर दो, K2 कर दो, जो भी आपका मन करे वो कर दो। उसको भी उसने i की लेंथ तक चला दिया। ठीक, अब देखते हैं भाई, उसको हम i की लेंथ तक चलाएं या j की लेंथ तक चलाएं, वो हमारी मर्जी, हम बाद में देखेंगे उसको। अब क्या प्रिंट करा जाए? अब क्या प्रिंट करा जाए भाई? ऊपर क्या चल रहा है? J, और अंदर क्या चल रहा है? J2।
यही तो चल रहा है। देखें प्रिंट करा के क्या प्रिंट हो जाता है। मेरे सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है, मेरे सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। मैंने क्योंकि प्रिंट एलन यूज़ किया है इसीलिए उसने इस एंटर कर दिया, बस सीधी सी बात है, लाइन कर दी। ये मेरे सारे एलिमेंट आ गए 10 20 30 5 15 25 11 22 और 33 सारे एक्सेस कर लिए। ये तो फॉर लूप की हेल्प से हम करते थे, फॉर लूप से ऐसा हम करते थे, पर यही सेम चीज़ हम फॉर ईच लूप से करके देखते हैं। ये मेरा फॉर लूप को मैंने कर दिया क्या, कमेंट, ठीक है। अब करते हैं इसको फॉर ईच लूप से। फॉर ईच लूप कैसे करता है भाई काम, ये हमारा आपको पता है ऑब्जेक्ट बना हुआ है। फॉर ईच लूप हमेशा ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, पता है आपको ये वाली बात, मैं आप बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना आगे से। फॉर ईच लूप हमेशा किस पे काम करेगा, ऑब्जेक्ट के काम करेगा। तो फॉर ईच लूप पे की बात करते हैं। फॉर उसको भी हम फॉर ही लिखते हैं, और इंटीजर टाइप की हमारे पास एक एरे होगी जो कि सिंगल डायमेंशन होगी या डबल डायमेंशन होगी। ये जो एरे आ रही है एक एक करके, ये सिंगल डायमेंशन है डबल डायमेंशन है, अरे सिंगल ही तो है, सिंगल डायमेंशन, लेकिन इस सारे की बात करेंगे तो डबल डायमेंशन है। ये बात समझ में आ रही है? सर जो एलिमेंट है उसे और बढ़ा सकते हैं? कौन से एलिमेंट? हाँ मर्जी है आपकी। जैसे 3 सेट्स है, अगर एक सेट और करें तो एक और कर लो, ये लो, मेरा क्या जा रहा है। और 3D तब क्या होता है? 3D 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन ऐसे होगी। ये जो मेरी एरे है इसको कॉपी कर लूँ, कट कर लेते हैं, कॉपी नहीं करते, क्योंकि 3 डायमेंशन बनाने के लिए कंट्रोल X। एक और एरे बना लेते हैं जिसके अंदर हम इस पूरे को एक एलिमेंट मान लेंगे, इस पूरे को एक एलिमेंट मान लेंगे, समझ गए। और फिर यहाँ पे 3 निशान लगाने पड़ेंगे, ये वाले 3 निशान लगाने पड़ेंगे। हो गई 3 डायमेंशन एरे प्रिंस मौर्य। अब हम इस पूरे को एक एलिमेंट मान रहे हैं, ठीक, यानी कि यहाँ क्या आया होगा, 2 आए होंगे। यहाँ लिखा होगा 2 और यहाँ क्या लिखा होगा, यहाँ क्या लिखा होगा 3 है ना, और यहाँ क्या लिखा होगा, यहाँ भी 3, एलिमेंट भी 3 है ना, ठीक है। चलो इसको वापस वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे कर दिया। तो हम करते क्या थे, मान लो मैंने फॉर एक लूप चला लिया जिसके अंदर इंटीजर टाइप का एक एरे, क्योंकि वो हमें रिटर्न करेगा एक एक एलिमेंट, यानी कि एक एक एरे रिटर्न कर रहा है। ये पूरी की पूरे एक एलिमेंट को एक एरे रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब एक पूरी की पूरी एरे रिटर्न कर रहा है। तो एक एरे बना लेते हैं, XYZ किसी भी नाम से बना लो, मान लो X नाम से मैंने बना ली एक एरे, और वो आएगी कहाँ से आ रही है भाई, मेरी एरे का नाम है आई से आ रही है, ठीक है। इसको बॉडी दे देते हैं, ठीक, बॉडी दे दिया, मतलब ये देखो, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के लाया, कहाँ से, इस आई में से। ऐसा मान के चलो कि एक बड़ा ड्रम है, मैं उसे थोड़ा सा ऐसे लाइव एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसको नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछ सकते हो। एक मान लो बड़ा ड्रम है, उसमें से हमें लोगों को एक एक ग्लास दूध बांटना है, उस पूरे ड्रम के अंदर दूध है, तो उस ड्रम से एक बकेट यानी कि एक बाल्टी दूध निकाला। अब बाल्टी से तो नहीं दे पाएंगे, उस बाल्टी से एक एक ग्लास करके निकाला, तो 2 बार काम करना पड़ा ना, डबल डायमेंशन। तो ऐसे हम यहाँ करेंगे। ये आई जो है मान लो बड़ा ड्रम है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट पड़े हैं, ठीक, और एक बारी में पूरी बाल्टी यानी कि इतना निकाल के लाता है वो, समझ गए। अब हमें तो चाहिए भाई ये एक ग्लास चाहिए, एक ग्लास भर के ही तो चाहिए, तो अब उस बाल्टी से निकालेंगे, यानी कि इस X को हम मान के चलें कि वो एक बकेट यानी कि एक बाल्टी है जो बड़े ड्रम से एक ऑब्जेक्ट निकाल के लाया, जो खुद अपने आप में एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट से भी तो निकालेंगे हम, इसको भी एक और फॉर ईच लूप चला दें। क्या अब जो हम ग्लास में निकालने वाले हैं वो एरे है, यानी कि वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है? नहीं, अब तो वो सिंगल एलिमेंट है ना। और किस टाइप का है वो, इंटीजर टाइप का है। डाल दें इसको नाम y, और ये y जो निकाल के लाएगा, किस में से निकाल के लाएगा, x में से निकाल के लाएगा, ठीक। इसको बॉडी दे देते हैं। अब समझ में आया, यानी कि i बड़ा एलिमेंट है, i में से x निकाल के लाया,
अब x के पास भी बहुत सारे एलिमेंट है, अब x में से y निकाल के लाएगा। वहाँ 2 फॉर लूप चलाए थे, यहाँ भी 2 फॉर ईच लूप चलेंगे, पर फॉर ईच लूप में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, वो अंडरस्टूड है। फॉर ईच लूप समझ जाता है कि मुझे एक एक बारी में एक एक निकालना है। जब मैंने उसे एरे का साइज़ दे दिया तो उसे पता है एक पूरी एरे की एरे निकाल के लानी है, और जब मैंने सिंगल इंटीजर एरे दिया उसे तो उसे पता है सिंगल एक इंटीजर एलिमेंट निकाल के लाना है। ठीक, अब प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं हम। क्या प्रिंट करा लें? सिर्फ y तो आ रहा है, y x में से निकल के लाएगा। ठीक, देखें क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। ये मेरा आउटपुट आ गया, ln लगाया तो इसलिए वो ऐसे आ गया, अगर ln नहीं लगाएंगे तो वो बराबर में आएगा। तो ये हमारा फॉर ईच लूप है, बहुत काम आता है ये। कलेक्शन जब हम पढ़ेंगे या वो जब हम सेलेनियम की बातें करेंगे वहाँ ये फॉर ईच लूप बहुत काम आने वाला है हमारे। ठीक है, पहले टाइम टू टाइम इसे भी देखते रहते हैं क्या हो रहा है। ओके, मेरी तो 3 बार फॉर ईच लूप लगाना पड़ता। तो सबसे पहला फॉर लूप क्या लेके आता पता है? डबल डायमेंशन एरे लेके आता। फिर उसके अंदर वाला क्या लेके आता? सिंगल डायमेंशन एरे लेके आता। फिर उसके अंदर वाला क्या लेके आता? एलिमेंट लेके आता। नींद आ रही है क्या? फिर मेरे पास नींद भगाने के भी उपचार हैं। या तो पानी से मुंह धोया आओ या 10 या 15 टिप्स मारे आओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हो गया फॉर ईच लूप। क्लियर है सबको? पक्का? तो फॉर ईच लूप का जो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता दे रहा हूँ फॉर ईच लूप से रिलेटेड। हाँ, फॉर ईच लूप हमारा इटरेशन पे काम करता है। ठीक, इटरेशन, इटरेटर और इटरेबल क्या चीज़ होती है? ये दोनों, इटरेशन यानी कि एक अपने आप ही बढ़ाता रहता है, इटरेशन मतलब यही। ठीक, अब इटरेटर और इटरेबल ये दोनों होती क्या क्या चीज़ें हैं? ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ हमने प्लस प्लस नहीं करा एक भी एलिमेंट को, एरे के अंदर हमने आई भी नहीं डाला। ये हो कैसे रहा है? ये हो रहा है आपका इटरेटर और इटरेबल की हेल्प से। ठीक, अब ये होती क्या चीज़ है? इटरेटर, हाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये भी बात सही कह रहे हो आप। ये नोटपैड खोल दिया मैंने। इटरेटर की बात अगर हम कर रहे हैं, इटरेटर क्या है मेरा? इट इज़ रिलेटेड टू कलेक्शन। जब हम कलेक्शन पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, हमने इटरेटर पढ़ा चुके हैं आपको, वहाँ भी रिपीट करेंगे, ऐसी बात नहीं कि वहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, पर कलेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब मैं कलेक्शन पढ़ा रहा हूँ आपसे पूछूंगा कि इटरेटर क्या होता है। ठीक, तो ये इटरेटर कलेक्शन से रिलेटेड होता है। वी कैन यूज टू गेट ऑब्जेक्ट्स, कैसे? 1 by 1 फ्रॉम द कलेक्शन। ये कलेक्शन ही तो था, ये जो हमने देखो इतना सेलेक्ट किया, ये क्या था? कलेक्शन था ना एलिमेंट्स का, तो फ्रॉम द कलेक्शंस। इतना समझ में आया? तीसरा, इटरेटर प्रेजेंट हमारा होता है कहाँ? जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक, और देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है, इसके पास मेथड होते हैं लगभग, इटरेटर के पास हैज़ नेक्स्ट 3 मेथड होते हैं। ठीक, कंटेन्स 3 मेथड्स। कौन कौन से? हैज़, नेक्स्ट, इनके भी यूज़ बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, नेक्स्ट और रिमूव। ठीक, ये 3 मेथड्स होते हैं। पांचवा पॉइंट वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन लिख दो। इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था? ये जावा के 1.2 वर्जन में। ठीक है, ये तो सारी बात रही आपकी इटरेटर की। अब बात करते हैं इटरेबल। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है? इटरेबल कहता है फॉर ईच लूप से मैं रिलेशन रखता हूँ। वो किससे रखता था? कलेक्शन। ये हाँ बोले नहीं, इटरेटर, वहाँ हेडिंग डाली थी ना, इटरेटर, मतलब जो एलिमेंट कलेक्शन होता है उससे वो रिलेशन। हाँ, एलिमेंट्स का कलेक्शन। ठीक, दूसरा पॉइंट,
क्या है दूसरा पॉइंट मेरा? द टारगेट इन फॉर ईच लूप शुड बी इटरेबल। यानी कि अगर मान लो मैंने एक डबल डायमेंशन एरे बनाई है, पहला फॉर ईच लूप बन रहा है मेरा, सिंगल डायमेंशन एरे निकाल के ला रहा है, दूसरा फॉर ईच लूप लग रहा है, एलिमेंट लेके आ रहा है, तीसरा फॉर ईच लूप उस एलिमेंट के ऊपर नहीं लग सकता। उसे लगने के लिए एलिमेंट को इटरेबल होना पड़ेगा। जब मैंने तीसरी बारी लगाया ये जो लगाया y, क्या y कलेक्शन है? जब कलेक्शन नहीं है, वो सिंगल एलिमेंट है, क्या वो इटरेबल है? नहीं है, वो तो अब डायरेक्ट खुद प्रिंट होने के लिए तैयार है, तो यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, इसे इटरेबल होना ही चाहिए अगर मैंने फॉर ईच लूप लगाना है या मुझे इटरेबल बनाना है। ठीक, तीसरा पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा? ये जावा के लैंग्वेज पैकेज में। ठीक, चौथा पॉइंट टेबल है सर, टेबल, 3 पॉइंट हाँ इटरेबल की तो बात कर रहे हैं हम। कहाँ पे मैंने इटरेटर लिख दिया? ओके ओके ओके, नहीं, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इटरेट, अच्छा सॉरी, इटरेबल की तो हम बात कर रहे हैं उस पर। ठीक, आ जाते हैं। कंटेन्स क्या? 3 मेथड्स। कौन कौन से? हैज़, नहीं इटरेटर के अंदर तो सिर्फ एक ही मेथड होता है, आई थिंक इटरेटर, बस इटरेटर होता है बस, उसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड होता है। कंटेन ओनली वन मेथड, ओनली वन मेथड, कौन सा? इटरेटर। ठीक, अब ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1.5 वर्जन। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये बात रही आपकी फॉर ईच लूप से रिलेटेड। फॉर ईच लूप के अंदर जो काम हमारा सारा इटरेटर कर देता है, वही कलेक्शन के अंदर हमारा हैज़, नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव करता है। इटरेटर एक एक इटरेशन को रीड करता हुआ चला जाता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? फॉर ईच लूप में कोई इशू, किसी को कोई परेशानी? प्रिंस की ही अगर बात करें, प्रिंस जैसे हमसे पूछ रहे थे कि क्या सर हम 3 डायमेंशन बना सकते हैं? बना सकते हैं प्रिंस, क्यों नहीं बना सकते? ये देखो, कंट्रोल एक्स किया और इसको मैंने इसमें डाल दिया और ये कॉमा किया, बाकी इसको भी मैंने इसमें डाल दिया, और यहाँ जहाँ मैंने 10 कर रखा है इसको 101 कर देते हैं, 201 कर देते हैं, 301 कर देते हैं, 51, 151, 251, 111, 222 और 333। ठीक है, ये एलिमेंट्स आ गए हमारे यहाँ। लेकिन 3 डायमेंशन का सिंबल भी लगाना होगा। हालांकि 3 डायमेंशन एरे हमारे कभी काम में आती नहीं है, बहुत रेयरली काम में आती है जब आप ज़्यादा ही प्रोग्रामिंग डेप्थ करने लग जाओगे, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इसका क्वेश्चन था तो इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक, इसके लिए फिर एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा मुझे। ये मैंने इसको हटा दिया, यहाँ से हटा देते हैं, ये लो, कंट्रोल एक्स किया मैंने, एक और फॉर लूप लगा देंगे। क्या करें प्रिंस, कुछ आइडिया दो? इंटीजर क्या करूं? मान लो मैंने जेड नाम की एक एरे बना दी, डबल डायमेंशन, कहाँ से निकल के आएगी? वो आई से निकल के आएगी, और ये अंदर कर दिया, इसके अंदर बाकी सारा मेरा एज इट इज़। ये तो आई से नहीं आएगा ना प्रिंस, ये कहाँ से आएगा? जेड से आएगा। अब क्या मेरा ये प्रिंट कर देगा? कर देगा। इसको हम थोड़ा सा साफ़ सुथरा करने के लिए ऐसे कर लेते हैं, ये लो, ये लो। ठीक है, एलन लगा रखा है हमने, थोड़ा सा स्पेस मार देंगे यहाँ पर, ये एलन मिटा देते हैं, ये लो, हमारे सारे एलिमेंट आ गए। अब ये एलिमेंट हमारे चाहे 3 डायमेंशन, अब मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आप 3 डायमेंशन भी बना लोगे, 4 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था आपने किसमें? हाई स्कूल में या फिर आई थिंक इंटर में आपके पास आया होगा, मैट्रिक्स के क्वेश्चन आए होंगे। जिनके पास मैथमेटिक्स इंटर में या हाई स्कूल में रही है वो जानते होंगे मैट्रिक्स में क्या बात कर रहा हूँ, तो वहाँ इसका बहुत काम है। ठीक है, मैट्रिक्स का यहाँ बहुत काम है, और मैट्रिक्स ही मल्टीप्लिकेशन भी हम करके देखेंगे, एडिशन भी करके देखेंगे इसके अंदर, डबल डायमेंशन एरे में, ट्रिपल डायमेंशन में नहीं।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैट्रिक्स की मालूम है? मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह की गुणा कैसे होती है मालूम है? रो बाय कॉलम, है ना? तो ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। ये था हमारा, तो ठीक है यहाँ तक। अब ये 2 डायमेंशन एरे है और मैंने इसको यहाँ कमेंट कर दिया। इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट बनाना? तो आपको बताया था, ऐसे करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, साइज देते हैं ना। तो हमारी एरे का साइज देख लेते हैं क्या है। क्या है हमारी एरे का साइज? कितने एलिमेंट है भाई? 1 2 और 3 4 और 5 एलिमेंट हैं। 5 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 ही तो हैं भाई। अच्छा एक और छठा, 6 एलिमेंट हो गए। तो 6 बाई कितने की है ये? 3 एलिमेंट पड़े हैं ना एक एक के अंदर। तो अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, I इज इक्वल टू, ऐसे कर सकता हूँ, I के अंदर ऐसे करा मैंने और ऐसे करा, ऐसे कर सकता हूँ? नहीं। अब हम तरीके से डालेंगे इसको। अब देखो आपको सारी बातें शायद समझ में आ जाएं। I की 0 पोजीशन पर और I के 0 पोजीशन पर क्या आ जाए? I के 0 0 पे क्या आ जाए? कोई भी एलिमेंट डाल दो। मान लो मैंने डाल दिया 10, I के 0 0 पे 10 आ गया। I के 0 और 1 पर, I के 0 1 पर क्या पड़ा था मेरा? 20 आ गया। ठीक, इसको I का 0 2 पर क्या आ जाए जी? 30 आ गया। तो ये आप बात आ गई आपकी I की 0th इंडेक्स की, यानी कि सिर्फ इतने की बात करी है अभी हमने, सिर्फ इतने की। ठीक, अब इस वाले की बात कर रहे हैं। देखो ये तो 0 नंबर पे है ना ये। अब इसकी बात करेंगे, अगर ये कौन से नंबर पे है? 1 नंबर पे है। तो I के 1 के 0 पर क्या डाल दें? 5 डाल देते हैं। ठीक, 0 0 होगा फिर 1 0। हाँ जी, यानी कि ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, लेकिन सब में 3 एलिमेंट है, तो इसलिए 0 1 2 0 1 2 सब में चलेगा। अगर 4 होते तो 0 1 2 3 0 1 2 3, 2 होते तो 0 1 0 1 चलता। ठीक, हाँ वही तो हाँ जी बोलिए। किसी में 3 एलिमेंट है, किसी में 4 हो, किसी में 5 हो। किसी में 3 एलिमेंट हो, किसी में 4 हो, किसी में 5 हो, वो आपकी मर्जी है भाई, वो उसे ब्लैंक मान लेगा। हाँ चलो अभी एक 2 डायमेंशन की बना के देखते हैं बस, है ना, मतलब 2 ही एलिमेंट की बना के देखते हैं, फिर वो आप वाली बात करते हैं। कौन बोल रहे थे, नाम बताइए? हाँ अमित। अभी पहले सिर्फ 2 की बना के देखते हैं, फिर आप वाली बात करते हैं। ठीक, 1 इंडेक्स पे 1 पोजीशन पे क्या डाल दें जी? 15। आप ऐसे कह रहे हैं ना अमित? I के नहीं, इतना ही तो कह रहे हो कि भाई देखो यहाँ मैंने डाल दिए 3 और यहाँ मैंने डाल दिए 2, ऐसे ही तो आप कह रहे हो। तो भाई ऐसे ही तो हो गया, पता है ये चीज़ ऐसे ही तो हो गई। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। आप कह रहे हैं अमित, एक में 10, एक में 20, एक में 30, ठीक, और फिर आप कह रहे हैं कि दूसरी वाली में केवल 2 ही एलिमेंट डालूं। अमित यही तो कह रहे हो आप? हाँ, तो जो हाईएस्ट होगा वही लेना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, जब तक उसमें एलिमेंट रहेंगे तभी तक तो वो प्रिंट करेगा, जब तक नहीं करेगा नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। जैसे एक में 4 होगा तो वहाँ पे हाईएस्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा ना, जहाँ पे 3 है। अगर एक में 4 कर दो, जहाँ पे 10 20 30 लिखे हैं। ये तो अभी मैंने 6 बाई 3 की बना दी है। अरे क्या ये 6 बाई 3 की है? नहीं, ये कितने बाई कितने की है? देखें, 3/3। देखो 2 बाई 2 में हो सकता है क्या ये काम मेरा? करके देखते हैं। 1/3। हाँ 1/3। 1/3 है। देखो 0th में तो ये सारे आ गए,
और 1 में ये सारे आ गए, तो 2 हो गए ना। और हाँ, अब देखो 2 by 2 की बनाई है हमने ये। अभी हम इसी को फॉर ईच लूप से करते हैं। चलो, फॉर क्या करा मैंने, एक एलिमेंट ले लेते हैं एरे टाइप का और उसके अंदर से हम कह देते हैं आई लेके आओ भाई। ठीक, उसको किस टाइप का होना चाहिए एरे को, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। ठीक, फिर एक और फॉर लूप बनाया, इंटीजर वाई जेड जो भी आपका मन करे बोले तो। ठीक, कहाँ से आएगा वो, एक्स से आएगा। प्रिंट कराएं, इसको बॉडी दे दें। ठीक, आपने ध्यान दिया यहाँ बॉडी की ज़रूरत है भाई, फॉर लूप में नहीं मांगता वो बॉडी। ठीक, ये करा मैंने और वाई प्रिंट कर दिया। ठीक, 2 by 2 की एरे है, मैंने रन करा। क्या कहा उसने, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्यों कहा उसने, देखो अभी देखो कहता है ये, कहाँ, लाइन नंबर 11 पे आ जाओ। कहाँ है मेरी लाइन नंबर 11, आ गई। ये कह रहा है ये ज़बरदस्ती आपने डाला है 2 by 2 की एरे है, आप तीसरी पोजीशन पे कैसे डाल सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 by 3 करके देखते हैं। क्या उसने अब कहा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, नहीं कहा। 10 20 30 5 15, बाकी थर्ड पे क्या डाल दिया उसने, और फिर तीसरे वाले पे क्या करा। देखो इतने सारे तो एलिमेंट भी नहीं है मेरे तो एलिमेंट ही 5 हैं और इतने से कितने सारे कर दिए, ये मेरे 5 एलिमेंट हो गए। ठीक, इसके बाद ये क्या लेके आया अपने आप ही, न्यू ऑब्जेक्ट 2 एलिमेंट ही हैं, उसके लिए उसके पहले एक 0 लेके आया है। प्रिंट तो देखो ये देख रहे हो आप, इसे हटा देते हैं। देखो जो लास्ट वाली पोजीशन बची थी उस जगह उसने क्या डाला, क्योंकि जब हम कभी भी एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं, मान लो मैं इसमें एलिमेंट डाल ही नहीं रहा, ये लो मैंने नहीं डाला, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या ले लेता है वो, जो भी उसकी डेटा टाइप होगी उस टाइप की वैल्यू डिफ़ॉल्ट ले लेगा वो। डेटा टाइप इंटीजर है तो डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा, 0। अगर डेटा टाइप मेरी स्ट्रिंग है तो क्या ले लेगा भाई, तो क्या लेगा, स्ट्रिंग टाइप की एआई इंटीजर यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ भी स्ट्रिंग चलेगा, तो वो क्या लेगा भाई, इसको मैंने करा नीचे भी इंटीजर। अच्छा ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई ये क्या ले लिया उसने, जो भी उसकी डिफ़ॉल्ट होगी वही लेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा 0 ही लेगा। ये डबल होती तो क्या लेता, 0.0। तो अब यहाँ जो हमने किया, ये कंट्रोल Z Z Z Z Z इतना था ना हमारा, हाँ इतना ही था हमारा। अब जो हमने किया इसकी 0th मतलब जो हमारी डबल डायमेंशन है 0 2 पे हमने डाल दिया एक एलिमेंट, लेकिन क्या इसके 0 2 पे डाला हमने, नहीं डाला। जब इसके 0 2 पे हमने नहीं डाला तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो कम से कम पड़ी होगी, वही वो प्रिंट कर देगा। देखो ये बात समझ में आई। तो अब इसको आप ये जो जितनी बड़ी बनी हुई है इसको आप अपने आप ही ऐसे एलिमेंट डाल डाल के देखेंगे। ये मैंने बताया कि काम कैसे चल रहा है, ये बात समझ में आ रही है सबको। पहले 0 चला, फिर 1 चला, और अगर मैं इसकी बात करूँगा तो फिर आगे क्या चलेगा, 2 0 2 1 2 2, फिर क्या चलेगा 3 0 3 1 3 2, ऐसे चलेगा। ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही तो हम वहाँ करते थे मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स याद आ रहा है, 0 0 0 1 0 2, है ना, वही सब है यहाँ पर भी। ठीक है, मैथ वाले बच्चे ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, अरे ये तो जानकारी वाली चीज़ आ गई है। तो इसमें अभी तक किसी को कोई इशू, कोई परेशानी, कोई पूछना चाहता है अभी भी पूछो। प्रिंस, अमित, आपकी वजह से हो सकता है किसी और बच्चे का भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि अगर आपने कर रखा है तो हो सकता है मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ इस टाइम, आप याद दिला दो उसे कवर कर लेंगे। क्योंकि आप लोगों ने BCA किया है, आई थिंक BCA में आपने शायद 2-4 चीज़ें पढ़ ली हूँ। नहीं, जो मैं छोड़ रहा हूँ भूल गया हूँ, वैसे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है अभी तक मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ रहती हो तो बताइए।
स्विच के साथ। अच्छा ये बताओ, अभी तक ऑब्जेक्ट, ग्लोबल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, इन सब चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन? आपको सबको पता है ग्लोबल वेरिएबल हो, चाहे स्टैटिक वेरिएबल हो, चाहे इंस्टेंस वेरिएबल हो, चाहे नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो, सब क्या हैं? क्लास लेवल के वेरिएबल। उन सबको ग्लोबल ही कहा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे सब एक बराबर हैं, नहीं तो फिर स्टैटिक नॉन स्टैटिक को एक बराबर थोड़ी कह सकते हैं। उसकी सिंगल कॉपी बनती है, उसकी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बेस पे कॉपी बनती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और वो क्लास लोडिंग के टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं स्टैटिक वाले जितने भी मेंबर्स हैं, और हमारे इंस्टेंस वाले जो होते हैं इंस्टेंसिएशन के टाइम पे। ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंसिएशन और इंस्टांस ऑफ ए क्लास। तभी मैं बार बार इस वर्ड को यूज़ करता हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि मेरे जो नॉन स्टैटिक वेरी मेंबर्स हैं वो इंस्टेंसिएशन के टाइम पे जब मेरा ऑब्जेक्ट का इंस्टांस चलेगा तभी वो एग्जीक्यूट होंगे। पर मेरे स्टैटिक वाले, उनको इंस्टांसिएशन करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो क्लास लोडिंग के टाइम पे ही लोड हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि इससे रिलेटेड अब हमारा सिलेनियम में सर आप टच करेंगे सिलेनियम का कुछ पार्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताएंगे आपको, डॉट करके बताएंगे, घबराना मत, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें खेल चुके हो, कर चुके हो। कम से कम 10-15 प्रैक्टिस कर लो इन सब चीज़ों की, क्योंकि तब वहाँ से डॉट लगा के बताएंगे। आप घबरा मत जाना ये अचानक से क्या चीज़ आ गई। ठीक है, ठीक है। फिर ब्रेक स्टेटमेंट, तो ब्रेक स्टेटमेंट के लिए भी हम कुछ कर लेते हैं भाई। मेरा नोटपैड किधर गया? ये है मेरा नोटपैड। ब्रेक स्टेटमेंट, हाँ, तो ब्रेक स्टेटमेंट हमारी क्या करती है? वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, या फॉलोइंग सम, जो भी आप कहना चाहते हो, केसेस कह दो या फॉलोइंग सिचुएशन कह दो। ठीक, कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम? इनसाइड लूप्स, किस लिए? टू ब्रेक द लूप। ठीक, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक, दूसरा इनसाइड लेबल ब्लॉक। ठीक, किस लिए? टू ब्रेक एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। और कहाँ कर सकते हैं? इनसाइड स्विच, वी कैन ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड स्विच टू स्टॉप क्या? फॉल थ्रू। ठीक, स्विच का फॉल थ्रू जो होता है उसे ब्रेक करने के लिए ना, ये ब्रेक स्टेटमेंट के काम है। कहाँ कहाँ? अभी तक आपने सिर्फ मुझे लगता है यही पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे क्या? लेबल वाला भी मैं अभी बहुत बाद में बताऊंगा। जो काम आने वाली चीज़ें पहले लूप में बता देता हूँ। ठीक, लूप में बता देते हैं पहले। नींद आ रही है या ऑक्सीजन कम हो रही है मेरी क्लास की? जम्बाई लेने की दो ही वजह होती हैं, या तो नींद आ रही है या ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा है। खुली क्लास है, आई थिंक ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं हो रहा है। तो करते हैं भाई, फिर एक फॉर लूप लगा देते हैं। मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ। मैं अपने इक्लिप्स पे आ जाते हैं। ये इक्लिप्स मेरा आ गया, इसको डाउन कर दे रहे हैं। एक फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर लूप बनाया मैंने, इसके अंदर इंटीजर i = 0 से चला देते हैं और i की वैल्यू को चला देते हैं 5, 10 जितना भी आप चलाना चाहते हो तब तक चला दो। मान लो 10 तक चला दिया, i++ करा दिया। ये तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बना के बता रहा हूँ, आप और भी एग्जांपल बना के देख सकते हो। मैंने एक कंडीशन मैंने कहा था ना अभी, ये देखो नोटपैड खोलते हैं। अगर हम कहाँ गया? हाँ, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ये बताया था ना। कहाँ गया? लूप की वाली बात कर रहे थे। तो ब्रेक करेगा लूप को कब? बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो कंडीशन तो इफ़ में डालते हैं ना, डाल दें। ठीक, इफ़ डाल दें। मैंने अगर इफ़ डाल दिया, इफ़ i = 5, जब मेरा i अगर 5 के बराबर हो जाए तभी क्या कर दे? तुरंत ब्रेक कर दे। ठीक,
अदरवाइज क्या कर दे, प्रिंट करता रहे मेरा आई को। ठीक, ये लो, ये बात समझ में आ रही है। जैसे ही मेरा आई 5 के बराबर होगा तो ब्रेक वाला क्या करेगा, उस लूप को तोड़ देगा। आई की वैल्यू 5 हो चुकी होगी, जैसे ही 4 आया आई, ठीक है, 5 आया, 5 आते ही वो क्या प्रिंट करने जाएगा, नहीं, वहीं वो ब्रेक कर देगा। ठीक, बेस्ड ऑन सम कंडीशन बताया था, इफ कंडीशन डालाई, इफ कंडीशन के अंदर चेक करा दिया, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाए या 6 हो जाए, वहीं मेरा इस लूप को ब्रेक कर दे। ठीक, लूप को अगर ब्रेक करना हो बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तब हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। मान लो मैंने मुझे कहा कि भाई आपको इटरेशन मोड में यूज़र से लॉगिन कराना है कोई पेज, ठीक, और लॉगिन कराना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 बार करा देना है। तो आपने तो लूप चला दिया, तो क्या आप लूप को हार्ड कोडेड कर दो या हार्ड कोडेड कर दोगे तब भी वो 8 बार ही चलेगा। लेकिन बेस्ड ऑन सम कंडीशन आप ब्रेक कराना चाहते हो, देखना चाहते हो कि मेरा केवल 8 बार ही लॉगिन होने के बाद वो ब्रेक कर जाए, तो आप लूप को तोड़ दोगे। हो सकता है लूप से रिलेटेड कुछ और काम भी करा रहे हो, बट आपका जैसे ही लॉगिन 8 बार लॉगिन हो गया, यूज़र लॉगिन 8 बार हो गया, वहीं आपने कंडीशन चेक करी कि इफ़ यूज़र लॉग इन ID इज इक्वल टू 8, तो ब्रेक कर दे, लूप ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये मैंने एक ऐसा एग्जांपल बताया है कि बहुत जनरल सा है। अब आप जब कभी भी जॉब कर रहे होंगे, हो सकता है कब कैसी कंडीशन आपके सामने आ जाए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन सम कंडीशन हमने फॉर लूप के साथ कर ही लिया है, इसे हटा देते हैं, ये लो। ठीक, अब करते हैं क्या, मैंने कहा था आपको एक लेबल वाला कराऊंगा। भाई वो स्विच वाला तो हम कर चुके हैं, उसे करने का कोई औचित्य यहाँ पर है नहीं। रिकॉर्डिंग देख लेते हैं हो रही है नहीं, ओके, ठीक है। अब हम कर लेते हैं किस पे, लेबल पे। मैंने आपको लेबल बताया अभी तक नहीं बताया ना। लेबल हम कहीं भी बना सकते हैं, बस कॉलन लगा दो। जैसे मान लो मेरा ये लेबल L बना दो, X बना दो, ये इसके बाद अगर मैंने ये ऐसे लगा दिया तो ये बन गया क्या, लेबल। ज़रूरी नहीं है कैपिटल लेटर लगाओ, आपकी मर्जी है, ऐसे कर दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेबल ऐसे बना दिया मैंने, इस लेबल को बॉडी दे दी। लेबल का यूज़ बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर आपको पता है और कहीं सिचुएशन में फंस रहे हो, आपको लगता है कि यार यहाँ से सीधे जंप लेबल पे हो जाता मेरी ये कंडीशन मैच करने के बाद, तो आपको लेबल पे भी काम करना आना चाहिए, इसलिए मैं लेबल बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो, हाँ बोलो, लेबल का डेफिनेशन अभी इसके साथ करते करते मैं बता रहा हूँ आपको। लेबल की भी डेफिनेशन कुछ गड़बड़ है क्या, ऐसे फ्लक्चुएट होता ना। ठीक, मान लो मैंने इसको ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कराया, यहाँ हेलो प्रिंट करा लो। ठीक, एंटर कर दिया, इफ़ कंडीशन लगा दी, इफ़ x इज इक्वल टू 5, अगर मेरा x 5 के बराबर है, या x की वैल्यू तो ले लें, इंटीजर x इज इक्वल टू 5 ही दे देते हैं। ठीक, इफ़ x इज इक्वल टू 5, तो मेरा क्या कर जाए भाई, ब्रेक। तो ये मेरा ब्रेक कर जाए, क्या ब्रेक कर जाए, क्या चीज़, ये तो बताया ही नहीं, ब्रेक कर जाए मेरा लेबल। अगर ये मैं नहीं लगाऊंगा तो वो प्रिंट करता जाएगा, और ब्रेक करने के बाद यहाँ हाई लिख दिया। हाँ बोलिए, हाँ लेबल की जहाँ शुरुआत होती है वहीं डबल डोर लगता है, बाकी फिर पूरे प्रोग्राम में वो समझ जाता है, एस मतलब लेबल। ठीक है, सेव उसी टाइम पे होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक मेरा लेबल ख़त्म, और यहाँ मैं लेवल ख़त्म होने के बाद एक और कुछ प्रिंट करा लेता हूँ, गुड, ये करा देते हैं। ठीक, अब देखो आउटपुट क्या आने वाला है मेरा, हेलो और गुड। देखो लेबल के अंदर एंट्री करी उसने, हेलो प्रिंट करा, कंडीशन जैसे ही चेक करी कि मेरा x 5 के बराबर हो गया, तो वो ब्रेक कर देगा किसको, मेरे लेवल को। प्रोग्राम को ब्रेक नहीं करा उसने, लेवल को, प्रोग्राम तो चल रहा है आगे, बस उस लेवल को ब्रेक करके आ गया। अगर मैं ये ब्रेक ना करता, तो ये लो, सेव कर दूं और रन कर दूं, तो प्रोग्राम मेरा पूरा चल जाता। बात समझ में आ रही है? ठीक, यही है।
और लेबल का यूज़ कई बार गो टू के साथ होता है, गो टू। जैसे कि अच्छा, आपको लेबल लगाया हो तो ब्रेक लगानी हो तो फिर हेलो की बात कुछ ना करता। मैं मतलब समझा नहीं, ऐसे ऐसे लेबल हटा दिया, ब्रेक लगा रहे ये लेबल हटा दिया जाए ये, और खाली ब्रेक लगा चलो आप कह रहे हैं ये ब्रेक लगा दिया जाए। अब ब्रेक किस चीज़ को लगाएं? ये ऐसे हटा दें तो वो पूरी पूछेगा ब्रेक कर किसको करूं। वो कहता है मैं तो स्विच को कर सकता हूं ब्रेक, या लूप को कर सकता हूं ब्रेक, या लेबल को कर सकता हूं। तो आप बताओ तो मैं किसको ब्रेक करूं? यहाँ पे उसे लूप नहीं दिख रहा तो वो कहेगा, देखो क्या कहेगा, होवर करके देखते हैं क्या कह रहा है। ब्रेक कैन नॉट बी आउटसाइड ऑफ ए लूप और स्विच। ठीक, लूप और स्विच से बाहर ब्रेक हो नहीं सकता। बस एक तीसरी चीज़ है लेबल, जिसके साथ ब्रेक हो सकता है, लेकिन उस ब्रेक को बताना पड़ता है कि कौन से वाले लेबल को ब्रेक करना है। ठीक है, चलो। ब्रेक 3 कंडीशन में लगा सकते हैं। हाँ, ब्रेक 3 ही कंडीशन में लगा सकते हैं। कौन बोले? हाँ, ब्रेक 3 ही कंडीशन में लगा सकते हैं। ठीक है, लूप, स्विच और लेबल। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, लेबल को मैं ब्रेक के जैसे लूप के जैसे यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। अभी आप सोच रहे होंगे ना ये लेबल फालतू में क्यों कराया जा रहा है, जबकि हमारे को अभी तक इसका यूज़ समझ में ही नहीं आया। मैं इसको आपको गो टू के साथ लूप के जैसे यूज़ कराने वाला हूँ। गो टू एक्स पे चला जा भाई। लेबल की कॉम्बिनेशन में गो टू का यूज़ होता है। गो टू एक्स, यार होता तो ऐसे ही है। रुक जाओ भाई। हाँ, गो टू एस पर चल क्यों नहीं रहा? एस तो है नहीं। नहीं, यही होता है। सर गो टू किसी पेज पे जंप करने के लिए होता है? हाँ, जंप करने के लिए होता है। आई थिंक इसके अंदर मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो सी लैंग्वेज में गो टू के साथ ऐसे चल जाता है सीधे। हाँ, मैंने सी पे काम किया है तो इसलिए मुझे सी का याद आ रहा था। मैं इसको करके फिर बता दूंगा कि गो टू को फॉर लूप के जैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना समझ में आया कि हमारा जो ब्रेक होता है वो कहाँ लगेगा? स्विच, लूप, फॉर ज़रूरी नहीं है फॉर लूप के साथ, लूप कोई भी हो सकता है वो। ठीक, और लेबल के साथ। हाँ, ये रिकॉर्ड हो गया होगा। स्विच, लूप और लेबल के साथ मेरा गो टू चलेगा। ठीक, ब्रेक चलेगा। नहीं, देखो इन 3 कंडीशन के अलावा एरे को लूप में यूज़ कर लो, फिर ब्रेक का लगा दो। खाली एरे में नहीं कर सकते ना आप। फॉर लूप लग गया ना, लूप के साथ तो लगेगा। एरे का उसको कोई लेना देना नहीं, उसे तो सिर्फ लूप चाहिए या स्विच चाहिए या लेबल चाहिए। तो ये बताओ, ब्रेक समझ में आया भाई? बात समझा रहे हैं हम ब्रेक की। बाद में समझाना चाह रहा था कि ब्रेक लगेगा कहाँ। ये समझ में आया? पक्का? किसी को कोई इशू, किसी को कोई परेशानी? रोहित, अनित, प्रिंस दुबे, हाँ बताइए फिर, पूछिए। अरे मैंने पूछा कोई परेशानी, आपने कहा यस सर। चलो फिर, ब्रेक खत्म, कंटिन्यू शुरू। ब्रेक खत्म, कंटिन्यू शुरू। ठीक है, आ जाते हैं पहले नोटपैड पे। ब्रेक बताता हूं तो कंटिन्यू भी बताऊंगा। ठीक, वी कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट टू skip
करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट। करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं वो भी करके दिखाएंगे। ठीक, एक प्रोग्राम बनाते हैं कंटिन्यू के साथ। ठीक, इंटीजर x इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, x y z 2 जो भी आप काउंट कर रहे हैं। फॉर लूप लगा दिया, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दो, i की वैल्यू लेस देन 10 कर दो, 5 कर दो, जो आप काउंट करें। i को प्लस कर दो, ये लो, और फॉर लूप की बॉडी बना दो। ठीक, ये बात तो आप समझ लेना कि ये सब सारे के सारे लूप के साथ ही चलेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, अभी बताऊंगा कि कहाँ चलेगा, लिखवा दूंगा अभी फिलहाल ये देखो। इफ x रिमाइंडर यानी कि मॉडुलस मतलब शेषफल। ठीक, x रिमाइंडर क्या, इसको उल्टा कर देते हैं, i की वैल्यू के साथ चला देते हैं। इफ i रिमाइंडर x इज इक्वल टू 0, अगर मेरा i को x से यानी कि 2 से डिवाइड करूं और वो 0 के इक्वल आ रहा है तो क्या कर दे, कंटिन्यू कर दे। तो वो लूप को कंटिन्यू कर देगा। ठीक, प्रिंट नहीं करने आएगा यहाँ पर, सिर्फ लूप को प्रिंट कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या चीज़ कर दी इसने। ऐसे मैं अगर ये कंटिन्यू वगैरह नहीं करता तो वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट कर देता, ऐसा ही होता ना। लेकिन मैंने कंटिन्यू लगा दिया तो देखो आउटपुट कैसा आ गया। जैसे ही वो रिमाइंडर 0 के बराबर आया, उसने प्रिंट स्टेटमेंट के पास जाने ही नहीं दिया, लूप को कंटिन्यू करने पहुंच गया। इसके पास आने ही नहीं दिया उसने, लूप कंटिन्यू करने पहुंच गया। कंटिन्यू समझ में आया? यानी कि कुछ कंडीशन बेस पे कुछ चीज़ें हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, कुछ स्टेप। मान लो मैं इवन नंबर प्रिंट ही नहीं करना चाहता, उस केस में क्या करूँगा, कहूँगा कि भाई कंटिन्यू सीधे लूप पे जाओ, आगे का काम मत करो। अब दूसरी बारी में चेक करा, उसने क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्योंकि i की वैल्यू 1 हो चुकी, इंक्रीमेंट हुआ जैसे ही i की वैल्यू 1 हो चुकी। 1 डिवाइडेड बाय 2 करा तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। तो क्या वो कंटिन्यू करेगा? नहीं करेगा, प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने आ गया, देखो ये रहा कंसोल पे, प्रिंट करने आ गया, 1 प्रिंट करने आ गया। फिर दोबारा जैसे ही उसकी वैल्यू 2 हुई, 2 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 0 बचा, तो वो आगे प्रिंट नहीं करने जाएगा, कंटिन्यू करने चला जाएगा लूप को। ये बात समझ में आ रही है? अब इसमें किसी को कोई इशू, कोई परेशानी? क्योंकि अब मैं लिखने वाला हूँ इसके बारे में कुछ। हाँ, नहीं समझ में आया? देखो, इसको हम कर लेते हैं कैसे, ऐसे 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 और ऐसे, और स्निपिंग टूल लगाया, यहाँ लगा दिया हमने इसको एक कट। ठीक, और आ गए हम पेंट ब्रश पर, यहाँ मैंने डाल दिया इसको। ठीक, अब ये मेरा जो कंटिन्यू काम कर रहा है, एक मैं टूल ले लेता हूँ। ठीक है, ये जैसे ही ये मेरी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो इस स्टेटमेंट का पार्ट क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट का पार्ट कंटिन्यू है, ये नहीं है इस स्टेटमेंट का पार्ट, ये इस स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ये पता है ना आपको, क्योंकि इफ़ के साथ कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया, इसलिए सिंगल स्टेटमेंट को ही वो अपना पार्ट समझेगा, इसको नहीं मानेगा। ये किसका पार्ट है? फॉर लूप का पार्ट है। ठीक, देखो i इक्वल टू 0, अब उसने देखा 0 डिवाइडेड बाय 2, क्या ये मेरा इक्वल टू रिमाइंडर 0 आ रहा है? हाँ, आ रहा है, आ तो रहा है। तो इसने देखा इसका पार्ट कंटिन्यू है, कंटिन्यू इसको यहाँ नहीं सीधे लूप पे जंप करा देगा, कंटिन्यू से सीधे कहाँ ले जाएगा? लूप पे, आगे नहीं जाने देगा। फिर लूप पे गया, i की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। फिर चेक करा 1 डिवाइडेड बाय x यानी कि 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अब कंटिन्यू भी नहीं चलेगा, जब कंटिन्यू नहीं चलेगा तो ये चलेगा, ये चलेगा तो प्रिंट क्या कर देगा? 1। फिर भाई इतना काम होने के बाद अभी लूप थोड़ी खत्म हो गया, लूप के पास तो तब भी जाएगा। i की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 0 आ रहा है? आ रहा है। कंटिन्यू करने जाएगा? यहाँ नहीं आएगा, फिर कंटिन्यू करने गया, बस प्रिंट तो हमने करा ही नहीं। मतलब लूप में
कोई सी भी कुछ कंडीशन बेस्ड, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिन्हें हम स्किप कराना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, उस केस में आप कंटिन्यू करा सकते हैं। ठीक, अब किसी को कोई इशू, कोई परेशानी समझ में आया? इसे मैं बंद कर दूं? ये काउंटिंग, कौन सी काउंटिंग? कंटिन्यू हटा दो, ये लो, स्किप कराने की था वो तो। नहीं, कंटिन्यू का यूज कंटिन्यू का यूज करके 1 to 10 कराऊं तो फिर कंडीशन ही ऐसी दे दो जगह कभी भी इसके अंदर आएगा ही नहीं। ये लो, इफ आई इज इक्वल टू 100, यहाँ कभी आएगा ही नहीं। ये लो 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा, कंटिन्यू पे कभी जाएगा ही नहीं। अब कहोगे कि जी 1 to 10 तो हुआ ही नहीं है, तो इसको ऐसे कर दो। ये लो, अब सही है क्या? मेरा टेस्ट ले रहे थे? चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया मेरा नोट पैड? ठीक है, चलो ये होगी बात। वी कैन यूज कंटिन्यू ओनली inside loops if we are using anywhere else we will get compile time error। क्या कहेगा? saying continue outside of लूप। ठीक, कंटिन्यू आउटसाइड ऑफ लूप। ये बात समझ में आई? तो कंटिन्यू का समझ में आ गया। अब आपको एक बार करके भी देख लेते हैं कि भाई हम कंटिन्यू को लूप की जगह कहीं और यूज़ करके देखते हैं। ठीक, ये मेरा फॉर लूप है, इसे हटा देते हैं। ये मेरी कंडीशन थी, इसे भी हटा देते हैं। कंपाइल टाइम एरर आ गई होगी। अच्छा, आई की वैल्यू चलो यहाँ रख देते हैं इसको। आई इंटीजर आई इज इक्वल टू 10। आई की वैल्यू एरर तो गई, पर कंटिन्यू की एरर आ गई। क्या कह रहा है? कंटिन्यू कैन नॉट बी यूज आउटसाइड ऑफ ए लूप। यहाँ तो उसने और कुछ नहीं कहा ना, ब्रेक के साथ कहा था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ब्रेक भी समझ में आ गया, कंटिन्यू भी। ब्रेक लूप तोड़ने के लिए यूज होता है, कंटिन्यू लूप कंटिन्यू करने के लिए होता है। दोनों बात समझ में आई? ब्रेक वर्ड से समझ में आ रहा होगा, ब्रेक करने के लिए लूप को, तोड़ने के लिए, कंटिन्यू जारी रखने के लिए लूप को। ये बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी? पवन, सुधा, वो तो आए नहीं, सुधा कर दो। हाँ जी कंचन। सर दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं? ब्रेक और कंटिन्यू दोनों साथ यूज कर सकते हैं, पर बेस्ड ऑन सम कंडीशन। वो सिनेरियो आप बना के लाओगे ना, अब आप प्रोग्राम करोगे, आप दिमाग चलाओ अपने, कंडीशन लगाओ कब उसे कंटिन्यू करना है, कब उसे ब्रेक होना है, वो आप लगाओ। सारी चीज़ें मैं करा दूंगा तो आप क्या अपना संभाल के रखोगे? कंटिन्यू केवल लूप में लगता है। ठीक है, ब्रेक भी हो गया आपका, कंटिन्यू भी हो गया। ठीक, एक प्रोग्राम बनाऊं छोटा सा, फिर आपसे पूछा जाएगा उस पर कुछ। वैसे तो आपको प्रैक्टिस अपनी भी करनी चाहिए, लेकिन लेबल बना दिया मैंने L1। ठीक, लेबल के बाद मैंने एक फॉर लूप चला दिया, ऐसे ही चला देते हैं, कुछ नहीं डालते कंडीशन। ठीक, और फॉर लूप के अंदर हमने ये एक और लेबल बना दिया L2। ठीक, इसे भी फॉर लूप चला दिया, इसमें भी कुछ नहीं डाल रहे। ये लो, और कर देते हैं एक और L3। लेबल बनाए जा रहा हूँ मैं, और अंदर फॉर लूप बनाए जा रहा हूँ। एक और फॉर लूप बना दिया। ये तो पता है ना, इसमें कोई एरर नहीं आने वाली। ऐसे फॉर लूप जो करते हैं हम। ठीक, ब्रेक L1, ब्रेक L2, ब्रेक L3। ठीक, आओ, सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने।
ठीक, ब्रेक L1, ब्रेक L2, ब्रेक L3। अब देखो क्या कहता है वो, क्या कहता है, अनरीचेबल कोड। हाँ, वो कहेगा भाई जब पहले ही ब्रेक लगा चुका हूँ तो दोबारा ब्रेक क्यों लगा रहे हो। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जब आप कार ड्राइव कर रहे हो, आपने एक बार ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई, दोबारा लगाने से क्या गाड़ी और ज़्यादा रुक जाएगी क्या? हाँ, हैंड ब्रेक तो उस सिचुएशन में लगाई जाती है कि अगर मान लो पीछे स्लोप है, गाड़ी पीछे लुढ़क ना जाए, या आगे स्लोप है, गाड़ी आगे लुढ़क ना जाए, इसलिए लगाया जाता है वो तो। और वो भी तब लगाया जाता है जब हम ब्रेक पे से पैर हटा लेंगे। जब लगा हुआ है तो इतना तो कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं कि वो भी लगाए और हैंड ब्रेक भी लगाए, है ना। ठीक है, एक लेबल बना लिया मैंने, फॉर लूप चला दिया, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 करा, रिकॉर्डिंग है, हाँ, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 करा, और i इज लेस देन 2 3 जितना भी, मतलब छोटा सा चला लेते हैं, प्लस प्लस। ठीक, यहाँ मैंने इसको बॉडी दे दिया, एक और फॉर लूप चला दिया बॉडी के अंदर। ये तो आपको पता ही है ना, लूप के अंदर लूप कर सकते हैं। इंटीजर j इज इक्वल टू, उसे भी 0 से ही चला देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, और j को भी इतना ही चला देते हैं, और j प्लस प्लस, यहाँ भी हम एक बॉडी दे देते हैं। इफ i इज इक्वल टू j, ब्रेक कर दे, क्या ब्रेक कर दे, क्या ब्रेक कर दे, लूप। हमने कुछ नहीं लिखा ना, और ना यहाँ आसपास स्विच दिख रहा, लूप दिख रहा है ना, तो वो किसको ब्रेक करेगा, लूप को। अदरवाइज प्रिंट कर दे क्या, i और j, i और j की वैल्यू प्रिंट कर दे। ठीक, अब बताओ भाई क्या आउटपुट आने वाला है। सोचो, लॉजिक लगाओ, क्या आउटपुट आएगा। जीरो, जीरो से कैसे क्यों होगा भाई? अच्छा, हाँ, जीरो आएगा, देखें जरा रन करके, देखो यार ये तो जीरो नहीं आया। जब i 0 था तब देख j भी 0 था, दोनों बराबर थे, तो वो किसने क्या कर दिया होगा, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे गया होगा ना। और ब्रेक कौन से वाले लूप को करा होगा, अंदर वाले लूप को, बाहर वाला तो तब भी चल ही रहा था। ठीक है, नहीं सोचा आपने। अब ये 1 0 2 0 2 1 कैसे आया ये बता पाओगे? देखो आउटपुट ये आया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरा आया था आउटपुट 1 0 2 0 2 1, ये आउटपुट आया था। अब बताओ ये क्यों आया, कैसे आया, सोचो, दिमाग में चलाओ कोड को। सीधी सी बात है, जब जब i की वैल्यू j के बराबर नहीं हुई वो तभी प्रिंट करने गया होगा। जैसे ही प्रिंट हुई तो अंदर वाले लूप को उसने क्या कर दिया होगा, ब्रेक कर दिया होगा, और वो ऊपर वाले लूप पे गया होगा। ठीक, और जैसे ही वो ऊपर वाले लूप पे गया होगा तब i की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, और जब 1 और j की 0 है, दोनों बराबर नहीं है, तो प्रिंट करने गया होगा, ये वाला 1 और 0 तब उसने प्रिंट कर दिया होगा। जब बराबर होगा तब तक प्रिंट। हाँ, ये बात समझ में आ गई। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, आप इससे ज़्यादा कर करके लाना, तभी आपको आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। डू वाइल के साथ भी करके देख लेना, जितना करोगे उतना ही आएगा, नहीं करना आएगा तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। ठीक है, क्लास को यहीं तक रखते हैं, स्टॉप कर दे रहे हैं। थैंक यू।